यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि व्यय बराबर, आपको पता ही होगा, व्यय बराबर होता है क्या होता है, व्यय बराबर होता है खपत मल्टीप्लाई मूल्य। ठीक है। अब उसने कहा व्यय को अपरिवर्तित रखना है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसने क्या बोला था कि वस्तु के मूल्य में 25% की तो वृद्धि हुई थी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की होती है 1/4। ठीक। अब कितनी, तो उसने बोला 25% की वृद्धि हुई, काय में, होने वाली उपभोग मतलब होने वाली मूल्य में। ठीक है, 25% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में अपन 25% की वृद्धि होगी जब, तो कितनी, 4 से 4 पे 1 की वृद्धि हुई, कितने की, 1 की, मतलब 5 हो गई वस्तु। ठीक। जब 4 से ये 5 हो गई, और यहाँ तो मल्टीप्लाई होना है इन दोनों में, जब 4 से कोई भी वस्तु 5 होगी तो आप ये बताइए कि अपन को व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, व्यय को समान रखने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। व्यय यहाँ 20-20 रहेगा ना, इसीलिए अब हम यहाँ 5 का और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 से घटकर कितनी हो गई, 4 हुई, 5 से घटकर 4 हो गई ना, तो 5 से घटकर 4 हुई, मतलब 5 में 1 की कमी हुई, 5 में 1 की कमी हुई। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये है 20% की। यहाँ अगर अपन मल्टीप्लाई 100 करेंगे 100 तो ये कट जाएगा और ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर रहेगा 20% की क्या करनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, मैथ का पढ़ेंगे। ठीक है, ये बता दिया था मैंने शॉर्ट में, इसका आंसर 14 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कहा है उसने कि छात्रावास में बोलने वाले छात्रों को दर्शाती है, और वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। कुल छात्र कितने हैं इसमें, 72 छात्र हैं। ठीक। ये हिंदी के जो है तो 25 छात्रों की संख्या बोलते हैं ये लोग, तो ये एक तो बोलेगा लास्ट में, इसको 24 मान लो, तो 24 3 72, 3, इसमें कम से कम 3 लोग जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदीश्वर मंदिर, तो ये कहाँ है, नहीं, ये तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था। तो ये देख लेना, ये जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कर, क्योंकि उधार, विनिवेश और ऋण की वसूली ये अलग है, और ये पूंजी प्राप्ति कर अलग है, ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। शर्ट परिधान है, तो हार क्या है, नेकलेस, आभूषण है एक, ज्वेलरी। ठीक है। हाँ, इसको देखो, इसको समझते हैं अच्छे से। इसमें क्या कहा, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए थे। ठीक है, ये कोई छात्र है। ठीक है, अब उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए थे, 20%, कितने, 20% अंक चाहिए थे। ठीक है, इतने अंक उसको चाहिए थे जब जाके वो पास होता। उसे 10% अंक मिले, उसे कुल इसके 20% के आधे, कितने, 10% ही अंक मिले, 10% अंक मिले। ठीक है, चाहिए कितने थे, 20%, मिले 10%, 10% से वह फेल हो गया, 10% उसे नहीं मिल पाए। ठीक। जब वह 10% से फेल हुआ तो उसने क्या बोल दिया है कि 10% से फेल हो गया। ठीक है, और उसने बोल भी दिया 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब जो 10% है ये 20 अंकों का मान है, यहाँ से अपन को 1% का मिल जाएगा। ठीक, 20 का है ये, 20 अंकों का है, तो 10% बराबर 20 है, तो 1% कितने का आएगा, 1% आएगा, 1% बनेगा 2। ठीक है, उसे चाहिए थे कितने, 20%, 20% में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तो जाएगा 40। 1% में 2 अंक मिलते हैं, तो 20% में 40 अंक मिलेंगे। 40 अंक में वह उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, 40 अंकों की, कम से कम 40 आ जाते तो वह पास हो जाता। ठीक है, कुल पेपर कितने का रहा होगा, अगर क्वेश्चन किया जाए कि कुल जो पेपर है कितने का रहा होगा, तो 20% लेके जब 40 में पास हो रहा है
तो ये 20% की वैल्यू 1% बराबर, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 200 नंबर का पूरा पेपर रहा होगा, ठीक है, 200 नंबर का पूरा पूर्णांक रहा होगा, 200 में 40 में पास होते थे, ठीक है। इसको देख लो, इसमें अनुपात से जो ये दशमलव लगा है अपना, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 300 यहाँ बनेगा 361 बटे 102.4, ठीक। ये दशमलव यहाँ, तो ये दशमलव से इस दशमलव को काट दिया। 361 काय का वर्ग होता है, ये होता है 19 का वर्ग, ठीक, नहीं ये 19 का वर्ग होता है, 361 काय का वर्गमूल होता है 19 का, और 1024 ये होता है 1024 32 का, ठीक। इसका राइट आंसर है 19/32। और ये पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा था? चेन्नई बंदरगाह था पूर्वी तट का, ठीक है। ये अपना भारत का दक्षिणी भारत है, तो उसने कहा पूर्वी तट का, पूर्वी तट यहाँ जहाँ है अपना चेन्नई बंदरगाह था। वह भूमि क्या कहलाती है जिसे किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? प्रतिभूमि, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे इसको, तो अपन सिर्फ मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं, यूएन की 8वां सचिव ये बान की मून, ठीक है, ये सब जीएस के क्वेश्चन थे। हाँ, हमने इसको शॉर्ट में बता दिया है कैसे करना है आपको, इसको केजी को ग्राम में बदल लेना दोनों अनुपातों को, और फिर इसमें कर लेना, ठीक है। और ये तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, ये ठीक है, ये आप देख लेना। हाँ, ये आया मैथ का क्वेश्चन, इसको अपन कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम 6/5 लिखिए, ठीक है। इसको इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1:2, 1.2, ठीक है, 1.2 बार गया ये, 1.2 बार। तो इसे देखना आप कि इसको पूरे को अपन ने बना लिया, तो 1.2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1.212 आर, इसका आंसर राइट रहेगा आर, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना। स्थायी बंदोबस्त के समय वर्धमान राजा कौन थे? ये तेजी चंद जी, देख लेना आप। हाँ, इसको देख लो, एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखना आप लोग कि इसने बोला है कि 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति है, वो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में बस चल रही है, ठीक, और एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है उसी दिशा में। तो इनकी अपन दूरी निकालेंगे, तो ये दूरी कितनी चली इनने? 10, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेकंड तक, इसको घंटे में बदल लेंगे, ठीक है, ये दूरी चली, ठीक। और इसने कितनी दूरी चली? इसने दूरी चली 5, 11 सेकंड तक 10, ठीक है। इसको काट लेंगे, ये कट गया, ये आया 1/2, ये 12, ठीक है। ये आया, ए की चाल आ गई, ये बी, ए की दूरी, ए बी की दूरी आ गई, ठीक। तो ए की दूरी आई 1/2 और ये बी की दूरी आई 11/12, ठीक है। अब इन दूरियों को अपन घटा लेंगे ताकि उनके बीच की दूरी आ जाए, जो बीच की दूरी है उस बीच की दूरी और इन दोनों का समय, जो समय होगा वो बीच की दूरी होगा। जब उसका उससे अपन भाग देंगे तो कुल बस की क्या आ जाएगी? चाल निकल आएगी, क्योंकि बस ने उतनी दूरी उतने समय में की, वास्तविकता बस की ही चाल रहेगी, ठीक है। तो इसमें 11/12 से भाग दे देंगे, ठीक है। 11/12 माइनस 1/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? बीच की दूरी उनकी, जो एक बीच में समय जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 सेकंड तक चला और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 सेकंड तक चला, ठीक है। तो इनके बीच में तो कुछ वो समय दूरी रही होगी ना, ये तो दूरी निकाली अपन ने, इसकी दूरी निकली थी, इसकी दूरी निकली थी। अब लेकिन जो बीच में एक अंतराल बना ये 1 सेकंड का, वो कुछ दूरी का बना, और वही दूरी और वही समय इसकी बस की वास्तविक चल रही होगी। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ ये आएगा अपना 12, ठीक है, ये 12, 11, यहाँ कितना? 2 छक्का 6, इसमें आया 5/12, ठीक है। ये 5/12 कितने में आया? 5/12 आया 5/12, ये दूरी आ गई, ठीक है, किलोमीटर में, इतनी किलोमीटर तक तो दूरी चली, लेकिन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में चली, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड में चली, ठीक। तो उसकी चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये हो गई दूरी अपनी, ठीक। अब दूरी, ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, ठीक है। अब चाल बराबर सूत्र होता है
दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 5/12। समय कितना है इन दोनों में, इस अभी तो इनको माइनस किया, इसकी दूरी को, अब समय को करेंगे। ठीक है, समय कितना है 1 सेकंड, सेकंड को समय में इसमें बदलेंगे 60। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60, 12×5 60। ठीक, चाल आ जाएगी अपनी कितनी, चाल आ जाएगी 25। 5 का गुणा 25 में करेंगे तो 25। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा 25। ठीक है, आ गया समझ में।